हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम वाला। साथियों, इस क्लास में हमारा जो यूपी पीएससी के लिए टारगेट बैच चल रहा है, कोर्स चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 12 है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारा जनरल स्टडीज का क्लास चल रहा है, जो कि परीक्षा पैटर्न पर आधारित है 2021 और उसके साथ साथ 2022 के यूपी पीएससी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इन क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और उसके साथ साथ दरोगा भर्ती के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन सभी स्टेट पीसीएस और यूपी पीएससी के लिए ये क्लास, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर क्लास सुबह 9-10 बजे के आसपास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी एग्जाम वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे और आप डेली बेसिस पर क्लास के लिए तैयार रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक हमने अन्य स्वतंत्र जो राज्य थे उनसे जुड़े हुए, जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बीजापुर के किस सुल्तान को हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सा कोट इसमें सही है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे? इसका उत्तर है सामंत प्रमुख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि वहां पर जो स्त्रियां थी वो लेखाधिकारी भी होती थी, शाही अंगरक्षक के रूप में भी कार्य करती थी और महल की रक्षिकाओं के रूप में भी कार्य करती थी। यानी कि उनको शासन प्रशासन में भी काफी ज्यादा भागीदारी प्रोवाइड की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह वली। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अहमद शाह वली। ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया? बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों? मोहम्मद आदिल शाह। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष। क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? इन चारों में से बताना है आपको, सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मंडलम। क्या था? मंडलम। एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए।
थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त जो है आपके क्लास में जुड़ जाएं। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नागरी। क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी नागरी। अगला क्वेश्चन है, वंशावली और बहमनी राज्य के विभाजन के उपरांत बनी दक्कन की सल्तनतें, ये दोनों दिए गए हैं सूची में, आपको मिलान करना है इनका। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या है, ध्यान से देखिएगा, 4 3 2 1 5, यानी कि ये जाएगा 4 3 2 1 और 5। ठीक है, तो 4 3 2 1 5 यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फारस से आने वाला अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा उत्तर? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर राजाओं को याद किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाढ़, तड़ाग, कुओं आदि के निर्माण द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए काफी ज्यादा याद किया जाता है, जो कि खेती से जुड़े हुए कार्य थे। निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह बहमनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह बहमनी। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, रिलेशन की बात है यहाँ पे, तो हो सकता है दोनों को इंटरलिंक करके क्वेश्चन बना दे। अगला क्वेश्चन है, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितिन और फरनाओ नोनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी विजयनगर। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साथियों? विजयनगर। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करिए, और जितने भी लोग नए हैं वो पुरानी क्लास को देख लें, प्लेलिस्ट बना दिया गया है टारगेट यूपीपीएससी करके, आप वहां पर जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं सरकारी एग्जाम वाला पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू स्थापत्य का एक निदर्शन है जिस पर इस्लामिक प्रभाव परिलक्षित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कमल महल और विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया है, मिलान करके सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो मिलान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और 4। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बारूद का प्रथम प्रयोग बुक्का के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तालीकोटा का युद्ध, तो ये राम राय, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में विकसित चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सॉरी बसा हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीर नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने गजभेंतक या गजबेटकर की उपाधि धारण की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कौन सा सही है बताना है आपको। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम, ये वाला जो है आपका मिलान सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है सही, आपको बताना है सही उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों को भर्ती कर अपनी सेना को सशक्त बनाने की कोशिश की। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर सी क्या है, देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब ए नवरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी, किसके द्वारा रची गई थी। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुचरित की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अल्लासानी पेदन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना, 4 कथन दिया गया, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, कथन कौन सा सत्य है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चारों कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के राज्य और संस्थापक दिया गया है, मिलान करके बताइए कौन सा कूट सही है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2। क्या है, 3 4 1 2। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 3 4 1 और 2, तो ये आपका क्या है, ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों ने किस कालक्रमानुसार भारत में भ्रमण किया। इसका उत्तर है 3 1 2 4। तो देख लीजिए, ये है 3 और ये है आपका 4, ठीक है। तो ये क्रम है आपका 3 1 2 4, यानी कि 3 1 2 और 4। तो पहले इब्न बतूता, फिर निकोलो, फिर अब्दुल रज्जाक, फिर बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। इसका उत्तर है कर्नल कालिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय तुलुव वंशीय था, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। एक मिनट, यहां पे इस क्वेश्चन को मैं एक बार करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इस प्रश्न का वो मैंने पहला बताया वो गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहला सही है, पहला वाले में दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे होगा, कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, ये वाला कथन जो है गलत है, सॉरी सही है, सॉरी सही नहीं है, मतलब गलत है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रायचूर दोआब पर अधिकार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सी याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने करेक्ट कर दिया यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निकोलो डी कोंटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था।
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था, जो किसके बीच में था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनाली रामकृष्ण ने किस चीज की रचना की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पांडुरंग महात्म्य की। ठीक है, महात्म्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में वारम क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट कर विजयनगर साम्राज्य में कहां लागू किया जाता था? सभी लोग कमेंट करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। जो लोग लाइक नहीं किए हैं सभी लोग प्रश्नों का उत्तर दें, कमेंट जरूर करें। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमि पर। कहां पर? भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पैगोडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैगोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता के कारण जालिम उपनाम कमाया, निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? हुमायूं शाह। याद रखिएगा ये बहमनी शासक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन करना है आपको। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पहले संगम, फिर आपका सालुव, फिर तुलुव, फिर अरवीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि और अनेक शत्रु। क्या हो जाएगा? समृद्धि और अनेक शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है वंश और उससे जुड़े हुए जो संस्थापक या फिर शासक थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मिलान सही है। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं एक बार फिर से निवेदन कर देता हूं, जितना हो सके लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सरकारी एग्जाम वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और ये पार्ट नंबर 12 था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 13 में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर से जुड़े हुए। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, जिसमें सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो क्लास को यहां पर एंड करते हैं। लाइक और शेयर करिएगा जाते जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा और लोगों के साथ पढ़ते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।